प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। मित्रों, चमत्कार होते हैं। अगर ईश्वर पर अटूट विश्वास है तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि इस कथा के माध्यम से आप जीवन के सबसे कठिन समय में आसानी से निकल पाएंगे। तो चलिए इस पवित्र कथा को प्रारंभ करते हैं। राजेश एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसमें भक्ति का एक अनोखा रंग था। बचपन से ही उसे भगवान श्री कृष्ण की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उसकी दादी उसे रोज राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाया करती थीं। ये कहानियां उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गईं। राजेश का सपना था कि वह बड़े होकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। जब राजेश बड़ा हुआ तो उसके परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उसके पिता की स्वास्थ्य बिगड़ने से आय का स्रोत बंद हो गया। गांव के लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर थी। राजेश ने फैसला लिया कि वह ईश्वर में पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति करेगा। उसने रोज पूजा करने और भगवान का ध्यान लगाने का संकल्प लिया। राजेश ने अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर भगवान की आरती करने से की। वह दिन भर अपने काम के साथ साथ भक्ति में लीन रहता। उसने गांव के मंदिर में जाकर भगवान के आगे अपने दुखों को व्यक्त किया। उसकी भक्ति में एक गहराई थी जिससे वह हमेशा सच्चे मन से प्रार्थना करता। एक दिन जब राजेश मंदिर गया तो उसने देखा कि वहां एक साधु बाबा बैठे हैं। बाबा ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुम में भक्ति का एक अनोखा प्रकाश है। तुम जो भी मांगोगे भगवान तुम्हारी सुनेंगे। राजेश ने अपनी समस्या बताई और बाबा से आशीर्वाद मांगा। साधु ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारी भक्ति तुम्हें राह दिखाएगी। कुछ ही दिनों बाद राजेश के पिता की तबीयत में सुधार होने लगा। गांव वालों ने उनकी मदद की और धीरे धीरे उनका जीवन पटरी पर आने लगा। राजेश ने समझा कि यह सब उसकी भक्ति का फल है। राजेश ने अपनी भक्ति को केवल परिवार तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों को भी ईश्वर की कहानियां सुनाने का निर्णय लिया। उसने एक समूह बनाया जहां वे मिलकर भक्ति गीत गाते और भगवान की लीलाओं पर चर्चा करते। धीरे धीरे पूरे गांव में भक्ति का माहौल बनने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सभी मिलकर पूजा पाठ करने लगे। लेकिन राजेश की भक्ति की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास बाढ़ आ गई। सभी लोग भयभीत हो गए और अपने अपने घरों में कैद हो गए। राजेश ने इस कठिन समय में भी हार नहीं मानी। उसने सभी गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमें एकजुट होकर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी ने मिलकर मंदिर में जाकर प्रार्थना की। उस दिन गांव में अजीब सी शांति छा गई। बाढ़ का पानी अचानक कम होने लगा और गांव की जान बच गई। इस घटना ने राजेश के मन में भक्ति की एक नई लहर पैदा की। उसने समझा कि भक्ति केवल व्यक्तिगत समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देती है। उसने तय किया कि वह अपनी भक्ति को और भी विस्तारित करेगा। उसने एक भक्ति उत्सव का आयोजन किया जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। भक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी के दिलों में भक्ति की एक नई रोशनी भर दी। राजेश की भक्ति ने न केवल उसके जीवन को बदला, लेकिन पूरे गांव की सोच में भी बदलाव लाया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। राजेश ने समझा कि ईश्वर की भक्ति के साथ साथ इंसानियत की भक्ति भी जरूरी है। उसने इस विचार को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। राजेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती। यह एक गहरी भावना है जो हमारे अंदर प्रेम, करुणा और मानवता को जगाती है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वह हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। इस तरह राजेश की भक्ति की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो न केवल उसके जीवन को बदलती है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। जब हम अपने जीवन में भक्ति को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं। मिलूंगा फिर किसी और नए आध्यात्मिक वीडियो में।